तो चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद आपकी नींदें उड़ा दे। ये कहानी है स्वस्तिक की, एक बहुत मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूबर जो अपने सबसे खतरनाक और शायद अपने आखिरी असाइनमेंट पर निकले थे। आइए देखते हैं इस रहस्य के अंधेरे में क्या छुपा है। ये स्वस्तिक का कोर बिलीफ था। उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें द नाइट हंटर के नाम से जानते थे और उनका पूरा चैनल पता है बस इसी एक आइडिया पर टिका था कि भाई हर भूत की कहानी के पीछे ना कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। मतलब स्वास्तिक का चैनल ही इस चीज के लिए फेमस था कि वो ऐसी जगहों पर जाते थे जहां जाने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। सोचो, पुराने किले, वीरान अस्पताल, खंडर हवेलियां, वो बस अपना कैमरा उठाते थे और निकल पड़ते थे हर अंधेरी जगह, बस ये साबित करने के लिए कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। असल डर तो बस हमारे दिमाग का एक वहम है। तो अपने हर वीडियो की तरह स्वस्तिक ने एक नया चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन इस बार जो जगह थी उसका अतीत कुछ ज्यादा ही भयानक था। एक ऐसा पास्ट जो उनकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन बनने वाला था। तो जगह थी शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर, एक घने जंगल के बीच में एक पुराना अनाथालय। 15 साल पहले एक जबरदस्त आग ने इस जगह को पूरा बर्बाद कर दिया था और वहां के लोकल लोगों का कहना था कि उस आग में मारे हुए बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली महिला की आत्माएं आज भी उन जले हुए कॉरिडोर्स में भटकती हैं। स्वस्तिक के 3:33 AM चैलेंज के लिए ये जगह मतलब परफेक्ट थी। और बस उन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू की अपनी वो ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ। हेलो नाइट हंटर्स, कैमरा घुमाते हुए टूटी दीवारों और जंग लगे गेट को दिखाते हुए वो कहते हैं, तो लोग कहते हैं यहां भूत है, चलो आज देखते हैं कि सच में कोई है या ये बस एक और कहानी है। उनका कॉन्फिडेंस मतलब साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे ही स्वस्तिक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की ना, चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। जो एक नॉर्मल सी घोस्ट हंट के तौर पर शुरू हुआ था वो जल्दी ही एक इतने भयानक एक्सपीरियंस में बदल गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो आइए पल दर पल देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था, क्योंकि हर एक इंसिडेंट के साथ माहौल और भी टेंस होता गया और स्वस्तिक का जो लॉजिक पर विश्वास था ना, वो हिलने लगा। देखिए, अपनी प्रेपरेशन के पार्ट के तौर पे स्वास्तिक ने अलग अलग कमरों में मोशन सेंसर्स लगा रखे थे और ठीक 2:55 पर उस पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ते हुए पहली बीप की आवाज आई। स्वस्तिक ने इसे फौरन डिसमिस कर दिया, हमेशा की तरह लॉजिकली। वो हंसे और अपने व्यूअर्स से कहा, ओह हमने मिस कर दिया या शायद कोई चूहा होगा। उस वक्त तक उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंटैक्ट था। लेकिन अब ये थोड़ा अजीब हो रहा था। ठीक 3 बजे 3 अलग अलग कमरों के सेंसर्स एक साथ बीपिंग शुरू कर देते हैं। अब स्वस्तिक ने भी माना ये थोड़ा अजीब है। एक चूहा एक साथ 3 कमरों में कैसे? उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा डाउट दिखा। और फिर उस बड़े से हॉल का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। कुछ ही मिनटों में 24 डिग्री सेल्सियस से सीधा 16 डिग्री पर आ गया। स्वस्तिक ने जब अपना थर्मल मीटर देखा तो वो हैरान रह गया। मतलब इतनी तेजी से टेम्परेचर का गिरना ये नॉर्मल नहीं था। इसके ठीक बाद एक और डरावनी चीज हुई। कहीं से बच्चों के हंसने की एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। स्वस्तिक ने फिर से लॉजिक लगाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हो सकता है ये कोई रिकॉर्डेड साउंड हो जो लोग डराने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस बार उनकी खुद की आवाज में वो पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। पर 3:20 पर सारे लॉजिक, सारे तर्क बेकार हो गए। डाइनिंग एरिया में एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी, पहले धीरे से, फिर दूसरी कुर्सी और फिर टेबल भी। ये देखकर स्वास्तिक के चेहरे पर पहली बार साफ घबराहट दिखी। उनके लॉजिक की दीवार अब टूट रही थी। और फिर वो वक्त आ ही गया, 3:33 AM, जिस पल का सबको इंतजार था। वो पल कहानी का सबसे भयानक मोड़ लेकर आया। अचानक क्या होता है, स्वस्तिक का कैमरा फ्लिकर करने लगता है और जब वो स्क्रीन पर खुद को देखते हैं ना, तो उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन में उनके ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जले के निशानों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलक झपक कर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। स्वस्तिक को शायद वो औरत ना दिखी हो, लेकिन उनके हजारों व्यूअर्स उसे लाइव देख रहे थे। चैट बॉक्स मतलब वार्निंग्स और डर से पूरा भर गया। हर कोई चिल्ला रहा था कि वहां से भागो। लेकिन उन सारे कमेंट्स के बीच एक कमेंट ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
ये किसी व्यूअर का डर नहीं था, ये एक सीधी, साफ और भयानक घोषणा थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कमेंट आया था स्वस्तिक ऑफिशियल यूजर नेम से, मतलब उनके खुद के अकाउंट से। स्वस्तिक के हाथ कांपने लगे, उन्हें लगा उनका अकाउंट हैक हो गया है। पर तभी एक और कमेंट आता है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर चुके हो। बस उस एक कमेंट ने सब कुछ बदल दिया। स्वस्तिक के दिमाग में अचानक एक भूली हुई याद बिल्कुल ताजा हो गई, और उस रात का भयानक सच किसी बिजली की तरह उनके सामने आ खड़ा हुआ। स्वस्तिक को याद आया, इस अनाथालय आते वक्त उनकी कार का एक ट्रक से एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये एहसास जब हुआ तो उनके लॉजिक से बनी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो चीखे, लेकिन सच तो उनके सामने था। और जैसे ही ये सच सामने आया, उन्हें महसूस हुआ कि वो हवा में हैं। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जब उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे थे। वो एक भूत थे। जिस चीज को वो हमेशा एक जोक समझते थे, आज वो खुद वही बन चुके थे। उसी पल वो बूढ़ी औरत उनके सामने आई। उसने बताया कि स्वस्तिक की मौत उस सड़क पर ही हो चुकी थी और उनका भटका हुआ मन उन्हें सच की तलाश में यहां ले आया था। उस औरत ने स्वस्तिक का हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, स्वस्तिक के चेहरे का सारा डर एक अजीब सी शांति में बदल गया। कैमरा जमीन पर गिरा और उनकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई। जब अगले दिन सुबह पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें अनाथालय के अंदर कोई नहीं मिला। वहां बस एक कैमरा पड़ा था जो अब भी चल रहा था और एक खाली हॉल को रिकॉर्ड कर रहा था। और यहां से उठता है सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट सही थी और स्वस्तिक की मौत लाइव स्ट्रीम शुरू होने से 1 घंटे से भी ज्यादा पहले हो चुकी थी, तो फिर वो कैमरा उस वीरान अनाथालय तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा, और हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें लॉजिक और साइंस से परे भी होती हैं।